सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासिज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आप मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देख रहे हैं, आपको हिंदी समझ में आ रही है। मेरा नाम मेधावी कौशिक है। विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कहने का अभिप्राय है कि यूट्यूब पे जो है चैनल है, उस चैनल के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप उन वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आती है तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो है वो आपका जो पाठ चल रहा था सपस, जो आपकी किताब लगती है, उस किताब में जो पद्य विधा है, उस पद्य विधा के अंदर पहला पाठ रेखदास जी अपने पढ़ चुके थे। एक एक व्याख्या को, एक एक शब्द को समझाया था मैंने। और मुझे जानकर पसंद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। देखिए, जो सपस है किताब, उस किताब के अंदर गद्य और पद्य दो विधाएं हैं। गद्य विधा का जो पहला पाठ था दुख का अधिकार, वो मैं समझा चुका था। आज मैं सपस जो किताब है, उस सपस किताब के अंदर आपका जो है वो दूसरा जो पाठ है, दूसरा पाठ कौन सा है आपके सामने जो है वो गद्य विधा का। कौन सी विधा का विद्यार्थियों? गद्य विधा का जो दूसरा पाठ है, उस पाठ को समझा रहा हूँ विद्यार्थियों। अगर विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो गद्य विधा है, कोर्स का भाई, कोर्स बी, कक्षा 9 और पाठ नंबर 2। और पाठ नंबर 2 जो गद्य विधा है वो भी क्या है आपके सामने, बहुत ही अच्छा पाठ है। वो पाठ क्या है? वो पाठ एक तरह से माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ाई की थी, कितने की थी? बेंजिन पान ने की थी, उस पर चढ़ाई। तो क्या है विद्यार्थियों? एवरेस्ट। ये जो एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट जिसे हम बोलते हैं, उस एवरेस्ट की क्या है? मेई शिखर यात्रा। क्या नाम है विद्यार्थियों? एवरेस्ट की मेई मेई शिखर यात्रा, ये नाम विद्यार्थियों। पाठ का नाम क्या है? मेई शिखर यात्रा। यात्रा भी कैसी है? शिखर है, बहुत अच्छा ही है। तो नाम क्या है विद्यार्थियों पाठ का? एवरेस्ट। एवरेस्ट मेई शिखर यात्रा। क्या नाम है? एवरेस्ट मेई शिखर यात्रा। और लिखने वाली कौन है? लिखने वाली आपके सामने, जितने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, किसने की थी आपको पता होना चाहिए। किसने की थी? बेनिजेंद्र पाल ने की थी। किसने की थी भाई? बेजिंदर पाल ने की थी। और कब की थी? 1954 के अंदर। कब की थी विद्यार्थियों? 1954 के अंदर ये यात्रा की थी। इसी यात्रा का वर्णन है, पूरे पाठ के अंदर इसी का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से जो है अपनी शिखर यात्रा, शिखर यात्रा मतलब एक शिखर पे जाना, आपको पता है, इस प्रकार से चलते हुए चलते हुए चलते हुए यहां तक पहुंच जाना, वो क्या है? वो कहलाता है आपके सामने शिखर। उस शिखर तक कौन पहुंच गई थी? उस शिखर तक बेंजिंदर पाल जो है वो पहुंच गई थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एवरेस्ट में शिखर यात्रा। और लिखने वाले कौन है? लिखने वाली लेखिका आपके सामने कौन है? बेंजिंदर पाल है। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस पाठ लेखिका के बारे में, उस लेखिका के परिचय के बारे में बता देता हूँ आपको। इनका जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 को हुआ था। और बचपन से ही क्या है, इनको अलग अलग तरह तरह की जो है वो चीजें करने का शौक था। विषम परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने पहाड़ पर चढ़ाई करने का बड़ा चाव था। बचपन से ही इन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा चाव था। परिवार की विशिष्ट परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने क्या की है? संस्कृत में एमए की है, संस्कृत में एमए की है, और साथ में बीएड की शिक्षा अढ़ाई की। उनका परिवार शाम के कुछ महीनों में एक ऊंचाई वाले पहाड़ से कुछ नीचे वाले पहाड़ की नीचे चढ़ाई में कोई बिताता है गांव के अंदर। उस दिनों के अंदर क्या है, उन्होंने उपलब्धि हासिल कर दी थी। 1984 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया। किन्हों दिया गया? उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से इन्हें स्वर्ण पदक भी प्रदान किया। 1986 में भारत सरकार ने इन्हें क्या दिया? भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया। ये जो है इस प्रकार की यात्रा करने वाली जो इस पाठ की मुख्य पात्र है, उनको क्या दिया? कई नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम दिए गए हैं? एक तो 1984 में पद्मश्री,
पद्म श्री किसने दिया है? भारत सरकार ने दिया है। और उसके अलावा जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1985 में स्वर्ण पदक दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या दिया है? 1985 में स्वर्ण पदक दिया है। 1986 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार दिया है। इस प्रकार से कई जो है वो सम्मान दिया गया है, सम्मान किया है इनका। अब देखिए विद्यार्थियों, बताया तो हम आपके सामने पात्र परिचय की जहां तक बात की जाए तो निसंदेह इसकी मुख्य पात्र कौन है? लेखिका है। लेखिका कौन है? बेजिंदर पान। तो देखिए अगर इसकी बात की जाए पाठ की मुख्य पात्र जिसको लेकर ही पाठ लिखा गया है, और मुख्य पात्र वो होता है जो सबके क्या हो? केंद्र बिंदु में हो। तो वो क्या है भाई? वो एक ही महीना दिखाई देती है, उसका नाम क्या है? ये क्या है भाई? इस पाठ की मुख्य पात्र है। कौन से पाठ की विद्यार्थियों? माउंट एवरेस्ट एक शिखर यात्रा। माउंट एवरेस्ट एक शिखर यात्रा। देखिए एवरेस्ट के शिखर पहुंचने वाली सबसे पहले तो प्रथम भारतीय महिला है। आपको याद रखना है, जीके के आधार से भी याद रखना है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला का सम्मान भी क्या दिया गया है? इसे दिया गया है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। क्या है भाई? प्रथम भारतीय महिला है। प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला है। सबसे पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए वैसे भी जीके के हिसाब से कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है। तो क्या नाम है? जो आपकी लेखिका है, जो इस पाठ की मुख्य पात्र है, क्या नाम है? बेजिंदर पान। 1954 में इन्होंने क्या की थी? चढ़ाई की थी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, आपको साथ साथ में याद हो। तो एक बार पुनः बता दूं, गद्य विदा, गद्य विदा का पाठ नंबर 2। और पाठ नंबर 2 कौन सा है? एवरेस्ट एक शिखर यात्रा। लिखने वाली कौन है? लेखिका। और लेखिका का नाम क्या है? बेजिंदर पान। और यही क्या है? इस पाठ की मुख्य पात्र भी है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने विषम परिस्थितियों के अंदर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, वो कौन है? वही लेखिका है, बेजिंदर पान। उनका अभियान 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने, अब देखिए विद्यार्थियों ने कैसे कैसे चढ़ाई की, क्या क्या चढ़ाई के दौरान समस्या आई, किस प्रकार की समस्याओं से उन्हें जो है सामना करना पड़ा, किस दिन उनका ये जो शिखर कार्यक्रम था, ये जो अभियान था, ये प्रारंभ हुआ और किस दिन जाके समाप्त हुआ, कैसे कैसे उन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए दृढ़ मजबूत संकल्प के साथ इतनी बड़ी ऊंचाई को पार किया, उसी पर आधारित ये पाठ है। और बहुत ही अच्छा पाठ लिखा गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो उनके अभियान उनका जो अभियान है वो 7 मार्च 1984 से दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। शिखर पर तेज हवाओं के उड़ती हुई सूखी बर्फ का धवलसा रहा था। 26 मार्च को वे पेरिस पहुंची, जहां हिम शिखर के कारण एक सेपा कुनी की मृत्यु का समाचार मिला। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खुम्बू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया। बेस कैंप पहुंचाने से पहले रसोई सहायक के भी मृत्यु का समाचार मिल गया। मृत्यु क्यों हुई है? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, अगर आपके शरीर के अंदर वो ताकत नहीं है, अगर आपके शरीर के अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो आप इतनी भयंकर ठंड के अंदर, क्योंकि ठंड बर्फबारी जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती है और साथ में जो है वो कठिन और विषम परिस्थितियों के माध्यम से आपको इस प्रकार लंबे पर्वत पर चढ़ने का साहस चाहिए। अगर आपका साहस है, लेकिन अगर आप में कोई बीमारी लगी हुई है या आप उस परिस्थितियों के अंदर अपने आप को नहीं व्यवस्थित प्रकार से ढाल सकते, नहीं सामंजस्य बिठा सकते, तो आपका क्या है, इस प्रकार की यात्राओं के अंदर, चाहे आप अंतरिक्ष में चले जाइए, चाहे आप जो है वो पहाड़ की चढ़ाई कीजिए, चाहे आप इसी प्रकार का कोई और साहसिक साहस से परिपूर्ण कार्य कीजिए, अगर आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, अगर आप इस प्रकार की परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं बिठा सकते, तो निसंदेह क्या है, आपके साथ काफी कुछ बुरा हो सकता है।
यहाँ तक कि कई बार ऐसे एडवेंचर जो होते हैं, ऐसे जो अभियान जो होते हैं, उन अभियान के अंदर कुछ व्यक्तियों की मृत्यु तक हो जाती है। इसी प्रकार का मृत्यु का समाचार क्या मिल रहा था, इस अभियान के अंदर मिल रहा था। उपनेता कौन है, प्रेमचंद है। यहाँ पे जो उपनेता का मतलब दूसरे सहायक कौन है, प्रेमचंद है। इस प्रकार से जो है वो कैसे जो है वो पाठ के अंदर भिन्न भिन्न समस्याओं से होते हुए, भिन्न भिन्न जो है वो चीजों से व्यतीत होते हुए कैसे वो शिखर तक पहुंचते हैं, कैसे वो ऊंचाई तक पहुंचते हैं, इसी पाठ में इसका वर्णन किया गया है। तो विद्यार्थियों, मैंने आज यहाँ तक बताया कि ये पाठ क्या है। एक ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन किया गया है, और ऐतिहासिक यात्रा भी किसकी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की यात्रा है। वर्णन करने वाली कौन है, लेखिका बेनजिंदर पान है, और ये प्रथम भारतीय महिला होने का सम्मान इसे मिला है। कैसे कैसे यात्रा को पार करते हुए किस प्रकार से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचती है, इसको बारे में अगली वीडियो बताऊंगा। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।